क्लास 12th के सारे बच्चों के लिए मेरा नमस्कार। मैं हूं स्मिता शर्मा, उच्च माध्यमिक शिक्षक सांची डिस्ट्रिक्ट रायसेन। और बच्चों, हम भारत लोक और अर्थव्यवस्था के 1st to 5th यूनिट तक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन प्रिपेयर कर चुके हैं। और आज मैं आप लोगों को मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के 1st to 4th यूनिट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर भेज रही हूँ। तो आशा करते हैं कि आपने कल के सारे क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए होंगे और आज हम ये वाले क्वेश्चन आंसर तैयार कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम मैप की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। चलिए तो हम शुरू कर रहे हैं आज भाग 1 मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। और इसमें कुल 6 अंक हैं, जिनमें से 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। तो हम सबसे पहला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं अपना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता? हमारा आंसर है घ, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? आंसर है ग, चंद्रमा के चट्टानी पदार्थों के नमूने। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? आंसर है ख, प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? इसका आंसर है ख, मात्रात्मक क्रांति। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूगोल में द्वैतवाद से संबंधित नहीं है? इसका आंसर है घ, नवनिश्चयवाद। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, मानव भूगोल के जन्मदाता कहे जाते हैं। इसका आंसर होगा रेडजेल। सेकंड में आएगा, विडाल डी ला ब्लास फ्रांसीसी की स्कूल के जनक माने जाते हैं। थर्ड आएगा, आदिम जाति समाज भौतिक पर्यावरण को माता प्रकृति के रूप में धारण करते हैं। अगला है, अमूलवादी रेडिकल विचारधारा के अनुसार समकालीन सामाजिक समस्याओं का संबंध पूंजीवाद के विकास से था। ठीक है, आंसर पूंजीवाद है। उसके बाद है फिफ्थ, डैश किसी भी समाज में सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक होती है। इसका आंसर होगा प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी किसी समाज में सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक होती है। चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे, सत्य असत्य लिखिए। एलन सैम्पुल के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये सत्य है। दूसरा है, रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये भी सत्य है। तीसरा है, रुको और जाओ निश्चयवाद का संबंध विडाल डी ला ब्लास से है। ये असत्य है, क्योंकि रुको और जाओ निश्चयवाद का संबंध ग्रिफिथ टेलर से है। अगला है, 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप के देशों में अन्वेषणों के प्रयास शुरू किए। ये भी सत्य है। अगला है, 5वां, भूगोल एक समाकलनात्मक अनुभाविक एवं व्यावहारिक विषय है। यह भी सत्य है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे सेकंड यूनिट, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि जनसंख्या संगठन। इसमें 3 नंबर के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से हम देखते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? आंसर है अफ्रीका। और दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? आंसर है ग, दक्षिण पूर्वी एशिया। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? इसमें भी आंसर होगा ग, चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं। और उसके बाद है 4th नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? इसका आंसर होगा, जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। इसमें गा ऑप्शन गलत दिया है, तो अभी हमने जो बोला है वही आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है? इसका आंसर होगा का, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या में 15 से 59 आयु वर्ग डैश आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। इसका आंसर हो जाएगा कार्यशील जनसंख्या। सेकंड क्वेश्चन है, विश्व में डैश देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है। इसमें आंसर होगा लैटविया। उसके बाद है थर्ड, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि
बराबर जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। तो इसका आंसर हो जाएगा जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। फोर्थ क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार डैश देशों में लिंगानुपात स्त्रियों के अनुकूल है। इसका आंसर है 139, यानी कि 139 देशों में लिंगानुपात स्त्रियों के अनुकूल है। अगला क्वेश्चन है, आयु लिंग पिरामिड के अनुसार जापान जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। जापान में निम्न जन्म दर है, साथ में ही निम्न मृत्यु दर भी है, अतः जापान ऋणात्मक वृद्धि वाली जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। चलिए अब हम यूनिट 3 पढ़ते हैं, प्राथमिक क्रियाएं, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित में से रोपण फसल नहीं है। आंसर होगा ग गेहूं। दूसरा है, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है। इसका आंसर होगा डेनमार्क। तीसरा क्वेश्चन है, फूलों की कृषि कहलाती है। आंसर है पुष्पोत्पादन। इसके बाद है, निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया। इसका आंसर है ख रोपण कृषि। अगला क्वेश्चन है, निम्न प्रदेशों में से किस में विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि नहीं की जाती है। इसका आंसर हो जाएगा घ अमेजन बेसिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि के लिए जानी जाती है। आंसर है ख भूमध्य सागरीय कृषि। अगला क्वेश्चन है, निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है। इसका आंसर है ख आदिकालीन निर्वाहक कृषि। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ख मिश्रित कृषि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। इसका आंसर हो जाएगा व्यापार। व्यापार जो है वो एक तृतीय क्रियाकलाप है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। इसमें आंसर हो जाएगा ग मछली पकड़ना। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। इसका आंसर हो जाएगा घ सेवा क्षेत्र। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे काम जिनमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा पंचम क्रियाकलाप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा विश्वविद्यालयी अध्यापन। ठीक है, अब आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, च्युइंगम डैश वृक्ष के दूध से बनती है। इसका आंसर है चिकल। च्युइंगम जो है चिकल वृक्ष के दूध से बनती है। उसके बाद है दूसरा, अलास्का के उत्तरी प्रदेशों में डैश का पालन किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा रेंडियर। उसके बाद थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स है, अनुकूल भौगोलिक दशाओं के कारण पर्वतीय ढलानों का उपयोग चाय की कृषि के लिए किया जाता है। फोर्थ है, पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है। इसका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। नीदरलैंड जो है वो पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है। अगला है, जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करते हैं वहां इसे ट्रक कृषि का नाम दिया गया है। आंसर हो जाएगा ट्रक कृषि। अगला क्वेश्चन है, अयस्क धरातल के नीचे गहराई से निकालना डैश खनन विधि कहलाती है। इसका आंसर होगा भूमिगत खनन अथवा कूप की खनन विधि कहलाती है। अगला है, ग्रामीण क्षेत्रों में भिन्न भिन्न दिनों में भिन्न भिन्न स्थानों पर लगने वाले बाजार साप्ताहिक बाजार कहलाते हैं या साप्ताहिक पाक्षिक बाजार कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है। आंसर है गा बीपी ऊज के पास केपी ऊज की तुलना में बेहतर व्यावसायिक अवसर होते हैं। यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि केपी ऊज और होम शेयरिंग जो भाषोतन का विकल्प है यह बीपीओ से भिन्न है, क्योंकि इसमें उच्च कुशल कर्मी सम्मिलित होते हैं। यह सूचना प्रेरित ज्ञान का भाषोतन होता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे फोर्थ यूनिट, मानव बस्ती। इसमें 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। तो पहला है, निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती हैं। इसका आंसर होगा बा रेखीय। ठीक है, रेखीय बस्तियां। उसके बाद है, निम्न में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है। इसका आंसर होगा का प्राथमिक क्रिया।
फिर है थर्ड, निम्न में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है? इसका आंसर होगा ख, सिंधु घाटी। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, 2006 के प्रारंभ में भारत में कितनी मिलियन सिटी थे? इसका आंसर है क, 40। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक होते हैं? इसका आंसर होगा का, वित्तीय संसाधन। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।